गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, यानी कि जो क्रिटिकल पाथ है हमने उसे कैसे कैलकुलेट करना है। उसको करने से पहले इसके दो स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हेन द नेटवर्क इज़ लार्जर इट इज़ वेरी tedious or may be impossible to find the critical path by listing all the paths। उन्होंने बोला है जब हमारा जो नेटवर्क है, जो अगर वो हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो हमारे लिए उतना ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करना। ठीक है, क्योंकि सभी पेयर्स को हमने ये लिस्ट करना है कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं, फिर हमने लॉन्गेस्ट पेयर जो है, लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो सिलेक्ट करना है एज अ क्रिटिकल पाथ। देयरफॉर वी नीड टू डेवलप एन एल्गोरिथम और सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसके लिए दो फेसेस आएंगी, यानी कि 2 स्टेप्स आएंगे जिसको फॉलो करना पड़ेगा क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉरवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क, यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम रूल। अर्ली स्टार्ट टाइम रूल में क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी ऐसे हम बिगिन नहीं कर सकते जितनी ज़्यादा पुरानी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट नहीं होती। यानी कि अगर हम फर्स्ट एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे गिवन है, अगर हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी उतनी देर तक हम सेकंड एक्टिविटी जो है वो शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, earliest finish time for an activity leaving any node is equal to largest earlier finish time of all activities entering that same node। इसका मतलब क्या है कि earliest finish time कौन सा होगा? जब सारी एक्टिविटीज़ एंटर कर जाएंगे उसके बाद जो फिनिश टाइम बनता है वो हम लेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ गिवन है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है और ये सेकंड एक्टिविटी है। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट होगा तो हमारा वो होगा अर्लियर स्टार्ट टाइम। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो अर्लियर स्टार्ट टाइम जो होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, देन उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एक्टिविटी का क्या होगा? अर्लियर फिनिश टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी का यहाँ से अर्लियर स्टार्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अगर देखें, इन अदर वर्ड्स वी सर्च फॉर लार्जेस्ट पार्ट टू एन एक्टिविटी इन डिटर्मिन द अर्लियर स्टार्ट टाइम सेट अर्लियर स्टार्ट टाइम ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने बताया जो अर्लियर स्टार्ट टाइम पहली एक्टिविटी का होगा वो हमने कितना अज्यूम करना है? 0। देन इसके बाद क्या है? देन ऐड द एस्टिमेटेड टाइम टू परफॉर्म द फर्स्ट एक्टिविटीज टू इट्स अर्लियर स्टार्ट टाइम एंड द रिजल्ट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम। वो क्या कहते हैं? जैसे अब 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? बाकी एक्टिविटीज़ का टाइम जो है वो ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से हमारा जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे 3 ऐड किया 0 में, तो हमारा इस फोर्थ एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या बन गया? 3। से एक्टिविटी ए इज़ अ स्टार्टिंग एक्टिविटी हैविंग ड्यूरेशन ऑफ 2 वीक्स। ठीक है, जैसे ए एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हुई है, उसकी ड्यूरेशन क्या है? यानी कि वो 2 वीक्स में जो है एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन उसका ई एस क्या होगा? अर्लियर स्टार्ट टाइम कितना होगा? 0। तो ई एफ क्या होगा? ई एफ टाइम इज़ 2 एज शोन बिलो। ठीक है, ये देखो अब अगर यहाँ पे देखें, फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ई एस 0 माना है और ई एफ कितना होगा? 0 में अगर 2 ऐड करें तो कितना बनता है? 2। अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमारा कितना बन गया? 2। देन इसके बाद क्या कहा उन्होंने? एज स्टेटेड अर्लियर बिफोर एनी एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड ऑल ऑफ इट्स प्रीडिसेसर मस्ट बी कम्प्लीटेड। जैसे मैं बताया, अगली एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले जो पुरानी वाली एक्टिविटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ, नेटवर्क बनाया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि कैसे हमने एक्टिविटीज़ की है। ठीक है, अर्लियर स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी ई इज़ 11 वीक्स। अगर हम ई एक्टिविटी की बात करें, ये देखिए यहाँ पर अर्लियर स्टार्ट टाइम हमें कितना है? दिया हुआ है 11 वीक्स। ठीक है, एक्टिविटी ई हैज़ अ प्री डिसेसर एक्टिविटीज़ बी एंड डी। ठीक है, ये देखिए एक्टिविटी ई से पहले 2 एक्टिविटीज़ आती हैं, बी एक्टिविटी और एक्टिविटी बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ई एक्टिविटी अगर कंप्लीट होगी तभी बी और डी जो है। एक्टिविटी जो डी है उन्होंने बताया है एक्टिविटी डी है 6 वीक्स ऑफ ई एफ। यानी कि एक्टिविटी डी अगर देखें उसके ई एफ कितना है? 6 वीक्स है। ठीक है, जैसे देखो 6 वीक्स हो गए यहाँ पे ई एफ। देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला? ई एफ फॉर एक्टिविटी बी इज़ 11 वीक्स। बी एक्टिविटी का ई एफ कितना है? 11। ठीक है,
Hence the earliest time that activity E can begin is at 11 week। तो E का earliest time जो है वो कितना है 11, क्योंकि यहाँ पे जो है हम देखेंगे ये और इसको करेंगे जो होगा, तो फिर इसलिए यहाँ पे आप जो भी इससे बड़ा होगा तो हम यहाँ पे वो 11 ले लेंगे, ठीक है। सो टू कंप्लीट द ES एंड EF टाइम फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ वी हैव टू अडॉप्टेड द मेथड व्हाट इज़ नोन एज फॉरवर्ड पास। सो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पास मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है बैकवर्ड पास थ्रू नेटवर्क, यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है निकालने के लिए हम कैसे, कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो करना है। लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे निकालना है। वी डू दिस बाय अडॉप्टिंग अ बैकवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क दैट इज स्टार्टिंग एट लेटेस्ट एक्टिविटी एंड वर्किंग बैकवर्ड टू द फर्स्ट एक्टिविटी। हमने क्या करना है, पहले हमने पीछे से स्टार्ट करना है देन आगे आना है, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश टाइम से जो है, लेटेस्ट फिनिश और स्टार्ट टाइम से हमने पीछे से स्टार्ट करके बैकवर्ड जाना है, तो इसलिए से बोला गया बैकवर्ड पास। पहले क्या था, अर्लीस्ट पास, फॉरवर्ड पास। उसमें क्या होता था कि सेकंड एक्टिविटी से लाइन वाइज आगे जाकर फर्दर एक्टिविटीज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का जो है फॉर्मूला गिवन है हमें। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम, LS इज इक्वल टू LF माइनस T, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। एक बार इसे आप रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास।